हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड आई एम नितिन परमार। दोस्तों, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आपके पास बहुत सारा टाइम है, ठीक है, फॉर क्लैट 2022 और हम शांति से उसकी तैयारी करेंगे, तो बिलीव मी आप कुछ गलत सोच रहे हैं। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको यह समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको आज से लेकर डेली कितना समय डालना है और किस तरीके से तैयारी करनी है। दोस्तों, ये देखिए कि आपने देखा होगा कि क्लैट की तैयारी काफी समय से बच्चे कर रहे हैं, ठीक है। पूरे इंडिया में 50 से 55 हजार बच्चे इस एग्जामिनेशन को देते हैं और टॉप के करीबन 2000 बच्चे इन एनएलयू में जाते हैं। ये सुनो, एनएलयू में जाने के लिए कैटेगरी वाइज भी बहुत सारी परेशानियां हैं। वुमेन कैटेगरी, ये सुनो, एससी एसटी ओबीसी, ठीक है, ईडब्ल्यूएस, बहुत सारी कैटेगरी और डोमिसाइल भी, मैं कैसे भूल सकता हूं उस बात को। ये सुनो, सो ये सब परेशानियां हैं। इन परेशानियों के अंदर हमें अपने आप को इतना एम्पावर करना है दैट वी रीच टू द टॉप रैंक। हमें पहुंचना है टॉप 100 रैंक में, और टॉप 100 रैंक के लिए अगर आपके मन में यह विचार है दैट देयर इज लॉट ऑफ टाइम फॉर क्लैट 2022, तो आप गलत सोच रहे हो दोस्तों। ये सुनो, क्यों गलत सोच रहे हो, चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात, आपके पास है समय कितना। आज से लेकर करीबन से 7.5 महीनों का टाइम अवेलेबल है, क्योंकि एग्जामिनेशन आपकी होने वाली है मई के महीने में। आप बोलेंगे कि सर क्या बात कर रहे हो, कोरोना की वजह से कुछ भी हो सकता है। अरे भैया, जो भी होगा, आज की प्लानिंग में तो मई गिनेंगे ना, ठीक है। सेकेंड संडे ऑफ मई और टोटल आपके पास 32 वीक का टाइम अवेलेबल है। आपको करना क्या है, उसके अंदर बहुत सारे चैप्टर खत्म करने हैं, 15 हजार से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, 60 क्वेश्चंस, 60 मॉक, 200 से ज्यादा सेक्शनल टेस्ट आपको देना है। ये सुनो, ये तो बड़ी परेशानी है दोस्तों। आपको ये तो पक्का पता होगा कि समय बगैर, ठीक है, आप कोई भी चीज हासिल नहीं कर सकते हो एकेडमिक वर्ल्ड में। एकेडमिक फील्ड रिक्वायर्स यू टू गिव टाइम। ये सुनो, दैट्स द फर्स्ट रिक्वायरमेंट। आपसे कंज्यूम क्या किया जा रहा है, आपका क्या लिया जा रहा है, आपका समय लिया जा रहा है, ठीक है, और उसको सही तरीके से डालना इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेस्ट नहीं कर सकते, डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। भाई साहब, आईपीएल चालू हो रहा है और आप आईपीएल अगर आपने देख डाला तो आपकी लाइफ हो गई जिंगा लाला, ठीक है। मत देखो, नई नई वेब सीरीज आ रही है, फलाना हो रहा है, ढिकना हो रहा है, आपके लिए उनमें से कोई काम की चीज नहीं है। आपके लिए पता होना चाहिए कि यस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पीएलआई लेकर आए टेक्सटाइल में, गवर्नमेंट ने टेलीकॉम को एजीआर के द्वारा 4 साल का मोराटोरियम दिया। ये सुनो, ये सब आपको पता होना चाहिए। दैट इज योर वर्ल्ड, दैट इज योर फ्यूचर, दैट इज योर वेब सीरीज, ठीक है। आपकी वेब सीरीज नेटफ्लिक्स किधर है? आपका नेटफ्लिक्स है प्रो टैलेंट। दैट्स इट। You cannot go and watch that Kota Factory on Netflix. You have to come on Pro Talent and watch videos of Pro Talent. This is needed दोस्तों। तो आपका चाहिए समय, नंबर 1। नंबर 2, आपको अभी तक समझ में आ जाना चाहिए कि आप कैसी कैसी गलतियां करते हो। टाइम मैनेजमेंट की गलतियां है, ये सुनो, आप क्वेश्चन पढ़ते हो, समझने की गलतियां है, आप ऑप्शन को आउटपुट देते हो, ऑप्शन को ढंग से नहीं पढ़ा और उसकी गलतियां है। दोस्तों, समझिए कि आपकी परेशानियां बहुत बड़ी बड़ी है, उन मिस्टेक्स को ओवरकम करना है। व्हेनेवर यू अपीयर फॉर सो मेनी क्वेश्चंस, अपीयर फॉर मॉक, सेक्शनल टेस्ट, क्लास में बैठे हो, आपकी सोच के ऊपर ध्यान दीजिए। आपने टीचर के साथ डिस्कस कर रहे हो कुछ, और टीचर को आपने कुछ क्वेश्चन पूछा, आप पहले अपने क्वेश्चन को ही झांक के देखिए ना। आपने लॉजिकली अच्छा क्वेश्चन पूछा, नंबर 1, आपने जो क्वेश्चन पूछा, टीचर ने आपको जो एक्सप्लेनेशन दिया, वो एक्सप्लेनेशन का प्रोसेस समझ में आया, आप खुद इंडिपेंडेंटली उस प्रोसेस को हैंडल कर पाओगे। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। आपके बेनिफिट के लिए मैं आपके लिए स्पेशल एक नया शेड्यूल लेके आने वाला हूं 20 सितंबर से, ठीक है। 20 सितंबर को, ठीक है, आपके पास एक मजेदार सी पीडीएफ आएगी, ठीक है। उस पीडीएफ में आपको प्रॉपर प्लानिंग, डे वाइज, ठीक है, मंथ वाइज, टिल योर एग्जामिनेशन, उसका प्रॉपर शेड्यूल आएगा। एंड आई एम गोइंग टू मेक दिस शेड्यूल फॉर यू ऑन अ रेगुलर बेसिस, सो डोंट मिस आउट ऑन इट, ओके। आई एम गोइंग टू मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट, ओके। चलिए, ग्रेट, तो ये जरूरी है। अच्छा दोस्तों, ये समझिए कि आप ये पूछ रहे हैं कि सर कितना टाइम मुझे देना है। आपका सवाल है हाउ मेनी आवर्स नीडेड, ठीक है। आप ये पूछ रहे हैं हाउ मेनी आवर्स आर नीडेड ऑन अ डेली बेसिस। चलिए बता देता हूं मैं आपको, ठीक है। भाई, क्लैट की परीक्षा अगर आपको देनी है, ठीक है, तो आपको क्या पढ़ाई करनी पड़ेगी।
आपको बहुत सारी थ्योरी और उसके कंसेप्ट पढ़ने हैं। आप कैसे पढ़ेंगे? हर एक टॉपिक के वीडियो देखेंगे। आपको देखना था कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के बारे में, तो आप उसका वीडियो देखोगे, जनरली 1 आवर का वीडियो होगा। फिर आप उसकी नोट्स पढ़ेंगे। दोस्तों एक चीज समझना, अगर आप सिर्फ वीडियो देखते हो और पढ़ते कुछ नहीं हो, कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, वीडियो देखने से आपको इतना फायदा नहीं होगा। वीडियो देखने से कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी, पर जब आप उसको खुद पढ़ोगे तो वहां पे लैंग्वेज जो लिखी है, वो टेक्स्ट जो लिखी है, आपका ब्रेन उस टेक्स्ट को समझता कैसे है, उस टेक्स्ट में से क्या इन्फर करता है, क्या चीज आपका ब्रेन याद रखता है, रिटेन करता है, और क्या चीज रिटेन नहीं करता है, वो आपको पता चलता है। और इसकी वजह से नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सुनो, आपने थ्योरी और कंसेप्ट देखा, हर थ्योरी और कंसेप्ट के बाद यू नीड टू सॉल्व एमसीक्यू के सब मिनिमम 100 क्वेश्चंस, दैट्स नीडेड। उसके बगैर तो काम ही नहीं होगा। आई होप इट इज वेरी क्लियर, एंड दैट टू विद इन अ टाइम लिमिट। आपको विद इन अ टाइम लिमिट पूरे के पूरे एमसीक्यू की तैयारी करनी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वंस यू आर रेडी विद दोस टॉपिक्स ऑन लीगल, लॉजिक, ठीक है, बराबर है, कॉन्ट, ये आपने करा। अब आपको चाहिए क्या? दूसरी और एडिशनल स्टफ। व्हाट इज एडिशनल स्टफ? वर्ड्स, कीवर्ड्स, वोकैब की तैयारी करनी है आपको भैया। अगर आप वोकैब की तैयारी नहीं करोगे तो क्या करोगे भैया एग्जाम के दिन, है ना? सब कुछ बर्बाद होगा, है ना? सही बात है। जो बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं कि जिनके अंदर अच्छी कैपेबिलिटी है, पर उन लोगों ने जो तैयारी नहीं करी और जो करीबन 3000 4000 रैंक पे रह गए, वो बच्चे ऐसे हैं कि कैपेबिलिटी स्ट्रांग है, वोकैब के ऊपर ध्यान नहीं दिया, बिल्कुल, है ना? ताकि आपका जो होना चाहिए, आपकी जो स्पीड होनी चाहिए अंडरस्टैंडिंग की, वो बढ़ेगी कैसे? ठीक है दोस्तों, लॉजिक के अंदर कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए। हम आपके लिए स्पेशल वीडियो बना रहे हैं लॉजिकल रीजनिंग के लिए, उसको मिस मत करना। अच्छा, न्यूज़पेपर भी रोज पढ़ना है, जीके की नोट्स भी लगानी है। ऑन एन एवरेज न्यूज़पेपर पढ़ने में कितना समय जाता है? मेरा मानना है भैया 2 घंटे। ये सुनो, ठीक है, चलो आपको लगता है कि इतना नहीं पढ़ना है तो 1 घंटा पढ़ लो, बराबर है, पर जीके की नोट बनाने के लिए और 1 घंटा तो देना ही पड़ेगा। ये सुनो, सो 2 घंटे इधर देने हैं, बराबर है। अच्छा, ये तो मॉक आगे आएंगे। आपके पास चैप्टर कितने हैं भाई साहब? बहुत सारे चैप्टर है, ठीक है। अगर लीगल का ही देखो तो लॉ ऑफ क्राइम के अंदर ही आपके पास 20 चैप्टर होंगे, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपके पास 15 चैप्टर होंगे, टॉर्ट में आपके पास 10 चैप्टर होंगे, बहुत सारे होंगे ना, ठीक है। तो हर एक चैप्टर के लिए आपको 1 घंटे का वीडियो प्लस 1 घंटे का रीडिंग प्लस उसके ऊपर 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, आप देख रहे हो ना क्या टाइम चाहिए होगा। आप ये मान के चलिए ऑन एन एवरेज दिन में आप 6 घंटे से कम अगर डालते हो तो कुछ नहीं है। अगर आप ड्रॉपर हो तो मैं चाहता हूं कि आप 12 घंटे डालिए, ठीक है। अगर आपकी स्कूल चल रही है, आप 12वीं में हो, 6 घंटे मिनिमम है, 6 घंटे के नीचे कुछ नहीं होना है, ठीक है। एग्जाम आ जाएगी, आपके सर के ऊपर से पानी चला जाएगा और फिर आप रोते हुए आएंगे और फिर ब्लेम करोगे कंसोर्शियम के ऊपर कि पेपर कैसा दिया, ब्लेम करेंगे कोई कोचिंग के ऊपर, कोचिंग वाले ने ये नहीं करवाया, फलाना नहीं करवाया। ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। अगर आप प्रो टैलेंट के कोर्स में ज्वाइन करते हो तो मेरी गारंटी रहेगी कि आई विल एंश्योर कि आपके पीछे प्रेशर करके आपको रेगुलरली शेड्यूल मिलेगा, आप उसको फॉलो करेंगे, आप उसके पीछे भागेंगे, उसको कंप्लीट करने में समय लगाएंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। अगर आप इतना सारा कर लेते हैं, ठीक है, तो भी सिलेक्शन की गारंटी थोड़ी है। सिलेक्शन कितना? 50,000 बच्चों में से, ठीक है, ऑन एन एवरेज 2000 बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है। तो वो बच्चे कौन है? वो बच्चे ऐसे स्मार्ट बच्चे हैं कि वो डेली मैराथन खेलते हैं, डेली 6 घंटे 12 घंटे की लड़ाई लड़ते हैं। वो बच्चे एग्जाम के दिन, ठीक है, से 150 में से 100 मार्क्स लेकर आते हैं, ठीक है। वो ऐसे बच्चे हैं जो स्मार्ट है, ठीक है, जिनको पता है कि अननेसेसरी गलत जगह पे समय नहीं डालना चाहिए। कोई पर्टिकुलर चीज में स्मार्ट है, ठीक है, और आता है तो जहां नहीं आता है वहां ज्यादा समय डालना है। वो बच्चे ऐसे हैं कि गलत जगहों पे बैठे बैठे यूट्यूब पे वीडियो नहीं देखा करते, वो दे आर एक्चुअली स्पेंडिंग राइट एफर्ट, ठीक है, सही तरीके से। जैसे फॉर एग्जांपल प्रो टैलेंट का हमारा जो मॉड्यूल है, प्लीज उसको फॉलो कर लीजिए ना। अगर आप प्रो टैलेंट के कोर्सेज ज्वाइन नहीं करे हो, आप सिंपली
प्रोटैलेंट के वीडियोस यूट्यूब पे देखो, अगर आपको फिजिकल मटेरियल चाहिए प्रोटैलेंट से परचेस कर लीजिए। ठीक है भैया, सक्सेस पाने के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट तो लगेगा ना। ठीक है दोस्तों, आइए प्रोटैलेंट को ज्वाइन करिए। ठीक है, वी आर एंश्योरिंग वन ऑफ द वंडरफुल प्रिपरेशन। ठीक है, इतना ज्यादा इनपुट हम आपकी पढ़ाई के लिए करते हैं कि बिलीव मी, आप इतने एफर्ट के द्वारा, इतनी ट्रेनिंग के द्वारा शॉर्ट ठीक है आपका एनएलयू में एडमिशन होगा। हमारे यहाँ पे ज्यादातर बच्चे जिन्होंने रेगुलर शेड्यूल फॉलो करा, दे गॉट कन्वीनियंटली इनटू टॉप एनएलयूज। ठीक है, कन्वीनियंटली पहुंच चुके। ठीक है, उनको पता भी नहीं चला कि उन्होंने इतनी मेहनत करी, क्या किया, कैसे किया। ठीक है, बराबर है, मतलब समय पास हो गया। ठीक है, दे अपीयर्ड फॉर द एग्जाम, रिजल्ट आ गया, दे गॉट इनटू एनएलयू एंड दे आर एंजॉयिंग द लाइफ। ये सुनो। सो दोस्तों समझिए कि आपको सही एफर्ट लगाना है। ऐसा रिलैक्स मत होइए, कॉम्प्लेसेंट नहीं बनिए कि बहुत टाइम बाकी है, मई में एग्जाम है और बीच में कोरोना भी आ जाएगा। ऐसा मत सोचो भैया, कोरोना आए या नहीं आए, एग्जाम इस बार मेरा मानना है कि मई के महीने में होगी और आपको एफर्ट लगाना है, तगड़ी मेहनत करनी है। आपका समय कीमती है, समय सही तरीके से लगाइए। आप अपने गिरेबान में झांक के देखिए कि आप गलतियां कहां करते हैं। दोस्तों ये समझिए कि हमें जब तक टॉपर का माइंडसेट नहीं है, ठीक है, तब तक कुछ होना नहीं है। प्रोटैलेंट इंश्योर्स एक ऐसा एकेडमिक ट्रेनिंग कि आपको एक रिफॉर्म कर देगा, मेटामॉर्फोसिस करके आपको बदल देगा। हम यही बदलाव आपके अंदर लाना चाहते हैं। तो दोस्तों आइए और ज्वाइन करिए प्रोटैलेंट के कोर्सेज के साथ। ओके, 20 सितंबर को नया शेड्यूल आ रहा है, आपको बिल्कुल फायदा होगा, उसको फॉलो करिएगा, कोई भी चीज मिस नहीं करिएगा। ओके, और अगर दोस्तों आप इस बात के साथ सहमत हो कि मैं डेली 6 घंटे या 12 घंटे डालूंगा, कमेंट सेक्शन में लिखिए मुझे कि यस सर, आई एम रेडी टू गिव 6 आवर्स, आपका जो भी नंबर ऑफ आवर्स हो। ठीक है, आप लिखिए ना, आई एम नॉट सेइंग ओनली 6 आवर्स, 6 आवर्स इज बार मिनिमम। ये सुनो, आप लिखो मैं 7 घंटे डाल सकता हूं। अच्छा, आपके पास कोई प्रेशर है, आप 5 घंटे में 4 घंटे डालिए। आपके पास जैसे आप ड्रॉपर हो, आप लिखिए 12 घंटे 14 घंटे, कमिट करिए और फॉलो करिए। दैट्स वेरी मच नीडेड। ये सुनो, ग्रेट। चलिए ग्रेट दोस्तों, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।